एक सीज़न ऐसा आता है जब डेंगू के बहुत सारे केसेस अचानक बढ़ते हैं, लोगों में एक डर का माहौल हो जाता है। इसलिए आज हम बात करेंगे कि डेंगू का क्या इलाज है, कैसे डेंगू होता है, कैसे प्लेटलेट करती है, डेंगू के सीवियर होने से कैसे रोक सकते हैं, कैसे इसका घर पर ही इलाज पॉसिबल है, कौन कौन से टेस्ट जो हैं वो डेंगू के लिए करवाने चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं। डेंगू जो है वो एक वायरल बुखार है जो कि एडिस मच्छर के काटने से फैलता है। ये मच्छर सुबह से शाम तक एक्टिव होता है। साफ पानी में इसके लार्वा जो है वो ग्रो करते हैं। ये बुखार बेसिकली डेंगू वायरस DENV के कारण होता है। ये बुखार एक आदमी से दूसरे आदमी में नहीं फैलता है। मच्छर काटने के 4 से 10 दिन में जो है इसके सिम्टम दिखने लगते हैं। लक्षणों की बात करें तो एकदम से तेज बुखार आता है, लगभग 104 डिग्री फ़ारेनहाइट तक फीवर देखने को मिलता है। बहुत तेज़ सिर दर्द होता है, आँखों के पीछे दर्द होता है, हड्डियों में जोड़ों में बहुत भयंकर पेन होता है। इसी कारण इसको ब्रेक बोन फीवर भी कहते हैं। स्किन पर लाल रैशेज़ या चकत्ते बन जाते हैं, उल्टी, थकान, कमजोरी महसूस होती है। लेटर स्टेज में नाक में, मसूड़ों में, पेशाब में खून आ सकता है। ये कंडीशन प्लेटलेट के बहुत ज़्यादा घट जाने पर, ऑर्गन्स में ब्लीडिंग शुरू हो जाने के कारण, ब्रेन और इंटरनल ऑर्गन में ब्लीडिंग होने से ही आदमी की जो है वो डेथ हो जाती है। इसी को हेमरेजिक डेंगू या फिर शॉक सिंड्रोम कहते हैं। इसमें खून की उल्टी हो जाती है, सांस लेने में तकलीफ़ होती है, अधिक थकान हो जाती है, चक्कर, बेहोशी हो जाती है। ऐसी कंडीशन आने पर पेशेंट को सीरियस ICU ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। अर्लियर स्टेज में क्या करना है, इसके इलाज के लिए कौन से टेस्ट करवाने चाहिए। NS1 एंटीजन टेस्ट जो है सबसे पहले होता है। ये 1 से 5 दिन में पता लगाने के लिए किया जाता है। साथ में इसके साथ प्लेटलेट काउंट करवाने चाहिए। 5 दिन के बाद में डेली जो है वो प्लेटलेट काउंट करवाने चाहिए। सेकंड आता है IgM और IgG एंटीबॉडी टेस्ट। ये 5 दिन से बाद की स्टेज में करवाया जाता है। बहुत सारे पेशेंट की जो है वो सीरियस कंडीशन हो जाती है, तो किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए ताकि ऐसी कंडीशन ना आए। तो इस बुखार में अगर आपको अस्पताल जाने से बचना है तो बुखार में और सिर दर्द के लिए केवल और केवल पैरासीटामोल ही लें। आइबुप्रोफेन और एस्प्रिन लेने से ब्लीडिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं, जिससे डेंगू के पेशेंट जो हैं वो सीरियस हो जाते हैं। बुखार के दौरान हाइड्रेशन कम ना होने दें। जितनी भी लिक्विड डाइट ले सकते हैं उतनी ही लें। अगर पचने में हल्की और तरल पदार्थ ज़्यादा लेने से भूख बढ़ती रहती है और शरीर में प्लेटलेट नहीं घटती हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा लिक्विड लेंगे खून उतना ही रिकवरी करेगा। जितना ज़्यादा हो सके खाना पीना करें, रोटी बंद ना करें। जितनी भी फल सब्जियां खा सकते हैं खाएं, जिसमें पपीता, गिलोय, मौसम्बी, किन्नू, संतरा। 5 दिन तक वेट करें और 5 दिन के बाद में अपने आप ही प्लेटलेट जो है वो उनकी रिकवरी शुरू हो जाती है। अब देखते हैं कि डेंगू में प्लेटलेट घटते कैसे हैं। इस कंडीशन को थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कहते हैं। इसी वजह से डेंगू जो है वो खतरनाक हो जाता है। डेंगू का वायरस ब्लड सेल्स और बोन मैरो पर अटैक करता है, जिससे प्लेटलेट का बनना ही बंद हो जाता है। ये मेनली बोन मैरो को इन्फेक्ट कर देता है, जिसकी वजह से बोन मैरो नई प्लेटलेट का प्रोडक्शन ही नहीं कर पाती हैं। कुछ केसेस में इम्यून सिस्टम जो होता है वो ऐसी एंटीबॉडीज़ तैयार कर लेता है जिसकी वजह से वो वायरस की बजाय प्लेटलेट को ही डिस्ट्रॉय करने शुरू कर देता है, जिससे प्लेटलेट कम होने लगती हैं। प्लेटलेट खून के बहाव को रोकने का काम करती है। हमारी बॉडी में छोटी मोटी कैपिलरीज डेली टूटती रहती हैं, प्लेटलेट उसकी हीलिंग का काम करती है। जब बॉडी में प्लेटलेट ही नहीं होगी या फिर कम होगी तो नाक से, मसूड़ों से, पेशाब में या फिर स्किन में ब्लीडिंग होने लगती हैं, कमजोरी, चक्कर आने लगते हैं, जिसकी वजह से लेटर स्टेज में डेथ भी हो सकती है। इसलिए डेंगू में प्लेटलेट को नॉर्मल रखना बहुत ज़रूरी है। इसलिए डेंगू में स्पेशली कॉफ़ी, शराब, ज़्यादा ठंडा, ज़्यादा ऑयली और ज़्यादा मेहनत आपको डेंजर में डाल सकता है। अब मेन बात आती है कि डेंगू को सीरियस होने से कैसे बचा सकते हैं। फर्स्ट स्टेप है कि जितना जल्दी हो सके टेस्ट करवाएं, हर रोज़ CBC करवाएं। अगर प्लेटलेट 1 लाख से नीचे हो और उल्टी, बेचैनी जैसे लक्षण दिख रहे हैं तो आपको बहुत ही स्पेशल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। सेकंड आता है कि डेंगू की पहचान होते ही हाइड्रेशन कम ना होने दें। 30 से 60 मिनट पर कुछ ना कुछ लिक्विड लेते रहें। भूख ना हो तो भी लिक्विड लें। लिक्विड डाइट में नारियल का पानी, ORS, दाल का पानी, सूप, फ्रूट जूस, नींबू पानी ले सकते हैं। अगर दूध लेना है तो बकरी का दूध लें। ये जल्दी ही डाइजेस्ट हो जाता है, पचने में बहुत हल्का होता है, बॉडी
की रिकवरी को इम्प्रूव करता है। बॉडी में पानी की कमी से खून गाढ़ा हो जाता है, जिससे प्लेटलेट जल्दी से गिरने लगते हैं। इसके अलावा गिलोय का काढ़ा, पपीते के पत्तों का रस, अमरूद, चुकंदर, अनार, अंडा, पनीर, मेथी, पालक और हरी सब्जियों का सूप, इनको स्टार्ट कर देने से प्लेटलेट की कमी नहीं आती है। थर्ड स्टेप आता है जो कि सबसे मेन और सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है कि प्रॉपर रेस्ट करें। ज़्यादा चलना फिरना, ज़्यादा एक्सरसाइज ना करें, एक्सर्शन वाला कोई भी काम ना करें, क्योंकि ये चीज़ें आपकी रिकवरी को डिले कर देती हैं। प्रॉपर नींद और मानसिक आराम जो है वो इम्यूनिटी को बढ़ाता है, बॉडी की हीलिंग पावर को बढ़ाता है। इसलिए डेंगू में प्रॉपर हाइड्रेशन और प्रॉपर रेस्ट जो है वो प्लेटलेट की कमी नहीं आने देता। इसलिए मेंटेन हाइड्रेशन, फाइट विद डेंगू। थैंक्स।